और शिव महापड़ ग्रंथ का एक एक श्लोक एक भगवान महादेव की वंदना है, और एक एक श्लोक ये पुण्य देने वाला है। एक एक श्लोक इस लोक को पावन करते हैं। शिव महापड़ अंतर्गत 24,000 श्लोक है। सभी तो नहीं हम गा सकते, लेकिन जो कोई कोई श्लोक हैं उसको जरूर गाना चाहिए, जो संवाद के स्वरूप है। सभी ऋषियों ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का संबोधन किया है और कहा आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? आप महादेव जी के भक्त हैं, इसलिए आप धन्य हैं। आपके पास से हम जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, सम्य गुप्त स्तव्य लिंग। अभी तक जिस कथा को सुनने का अवसर नहीं मिला, और जो कथा गोपनीय रही है, इस कथा सुनने का हम भाव प्रकट करते हैं। इस कथा सुनने मात्र से तत्क्षण फल मिलता है। ऐसी भगवान महादेव की गोपनीय, महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा आप कही। यही सूत पुराण जी, आप लंबे समय तक इस धरती पर विचरण करते रहो, चिरंजीव। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सूत पुराण को बहुत भाव प्रकट किया है, और कथा का प्रारंभ हो रहा है। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तं शिव भक्तिमान् सम्यक् गुप्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदः महिमा सत्फल प्रदः। जिस कथा श्रवण करने मात्र से तुरंत फल मिलता है। आपने आज कथा श्रवण की और कल फिर फल मिलेगा, ऐसा नहीं। इसी समय भगवान फल देते हैं। जैसे भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा था कि नारद जी, भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से तुरंत शांति की अनुभूति रहती है। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु ने नहीं कहा था कि नारद जी आज भगवान को याद करें और 2 दिन के बाद आपको शांति मिलेगी, कभी नहीं। जिस समय भगवान महादेव को आप याद कर रहे हैं, इसी समय इस शांति की अनुभूति रहती है। ये भगवान विष्णु जी का वचन है, जो रामचरितमानस की चौपाएं हैं। ये तुलसी ने गाया है। जप जप हो जाए शंकर सतनामा होए हृदय तुरत विश्रामा। कितनी सुंदरता है। शिव महापड़ ग्रंथ में भी यही कहा, महिमा सतफल प्रद, इसी समय फल देने वाली कथा है। ये तुलसी का वचन है और मिथ्या तो नहीं है, और कोई सामान्य ऋषि भी नहीं बोल रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु के मुख में रख दिया। ये भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को वचन दिया कि नारद जी, संताप में से छूटने के लिए भगवान शिव का ही भजन करें। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, महादेव के भजन के बिना दुनिया में किसी को शांति मिली नहीं है और मिलने वाले भी नहीं। शांति स्तेन बिना नहीं, कभी नहीं। कभी भी जीवन में ऐसे पड़ाव न मिले, लेकिन जीवन है भाई, एक सरिता की तरह है। दुनिया की कोई नदी ऐसी नहीं है जो सीधी चलती है। जीवन भी ऐसा है, कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, ये जीवन में रहता ही है। कभी
जीवन में ऐसा पड़ाव है जो चारों तरफ से अशांति ने घेर लिया है, उनके लिए और कोई उपाय नहीं, उसके लिए कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उसके लिए तो एक ही उपाय है, भगवान का भजन करें, बस शिव जी का भजन करें। ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी को पूछा था कि श्री हरि, ऐसा कोई उपाय दिखा सकते हैं आप कि मनुष्य अशांति में से बाहर निकल सके, ऐसा कोई उपाय? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक ही बात कही, ऋषि मुनियों, मेरे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, मेरे पास एक ही उपाय है, भगवान शिव का ही भजन कर। भगवान महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिलेगी नहीं। शंकरो तू हो शंकर। एक भगवान महादेव जी देवता ऐसे हैं जो शांति देने में समर्थ भगवान है, क्योंकि खुद शांत रहते हैं। जिनके पास जो है वो दे सकता है, जिसके पास शांति नहीं है वो दूसरों को कैसे शांति दे सकता है? और शांत स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए यहां नारद जी ने विष्णु भगवान को पूछा कि नारद भगवान श्री हरि, मुझे आप मार्गदर्शन करें, मुझे शांति कहां से मिलेगी? शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत पहले से कहा, क्योंकि रामचरितमानस अगम निगम, वेद और पुराणों का एक संगम है, वेद और पुराणों का एक संयम है। इसमें सारा अर्थ समाहित है। ये भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी को, नारद जी शांति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं, शिव जी का भजन करो। जिस समय महादेव का भजन कर रहे इसी समय आपको शांति की अनुभूति होने लगेगी। और कभी जीवन में प्रयोग करना, कभी मन अशांत है, मन उद्वेग से भर गया है, मन विचलित है, कहीं जगह पर ठीक नहीं लग रहा है, कभी कभी ऐसा पड़ा होता है, घर में भी ठीक नहीं लग रहा है, बाहर भी नहीं, और किसी का बातें करने में ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसी अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, जिनको तनावग्रस्त जीवन कहा जाता है। जो महादेव के भजन से वंचित है वो मनुष्य तनावग्रस्त जीवन में ग्रस्त हो जाता है। लेकिन जो निरंतर महादेव का भजन करता रहता है उसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, कोई अभाव भी नहीं होता, क्योंकि शिव जी मेरे भाव को समझते हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में अपना मंगल करना चाहते हैं, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी अवस्था में भगवान शिव जी का भजन करें। और जो महादेव का भजन करते हैं उसके लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। पंगु व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है जो महादेव का भजन करते हैं। गूंगा भी वक्तव्य दे सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। महादेव का जो भजन करते हैं, शिव भजन में अद्भुत शक्ति है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने ऋषि मुनियों को कहा था कि जो सामर्थ्य महादेव में है वही सामर्थ्य महादेव के नाम में भी है। और शिव जैसा सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। महादेव में जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य उनके नाम में भी है। इसलिए हम लोग रहे संसारी, विशेष करके हिमालय पहाड़ में जाकर हम तप नहीं करेंगे, घनघोर जंगल में जाकर हम तपस्या नहीं करेंगे, हम कोई कठिन अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा उपवास करते तो बहुत कुछ खा लेते हैं, आरोग्य को बिगाड़ देते हैं उपवास। वास्तव में उपवास आरोग्य के लिए है, लेकिन ज्यादातर लोग उपवास ऐसा करते हैं कि आरोग्य बिगड़ने के लिए उपवास करते हैं। हम उपासना नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते, हम अनुष्ठान नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी संसारी हैं, तो संसारी के लिए एक श्रेष्ठ उपाय एक ही है, बस कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान का भजन करें। हमारे गुजराती में कहवत है, करता जाओ घरનું काम, लेता जाओ हरिનું नाम। हमारी गुजराती की कहवत है, करते जाइए घर का काम और लेते जाइए हरि का नाम। कोई भी अवस्था में, बहुत हृदय से कहता हूं, बहुत दिल से कहता हूं,
कोई भी अवस्था में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। हमारे गुजरात में बहुत पवित्र संत हुए, हमारे परम वंदनीय ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज। उसने तो वहां तक कहा, कभी आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो भी ईश्वर का नाम कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ईश्वर का नाम ही पाप में से आपको बचा सकता है। कभी कभी हो सकता है, कभी कोई किसी की निंदा सुन रहे हैं, कभी कोई ऐसा, कभी जीवन है भाई, कभी हो रहा है। तो उनका संदेश है कि पाप करते समय भी ईश्वर का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई भी अवस्था में आस्था के साथ ईश्वर का भजन करिए। और भगवान का नाम ही हमारे लिए बहुपार कराने वाला है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा श्रीमद् भागवत कथा करते। पहले तो ज्यादातर श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाई देती थी। अभी भी लोग शिव कथा में आते तो ऐसे ही बोलते हैं, भागवत बैठी है वहां मैं जा रहा हूं। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, महादेव की कथा में श्रवण करने के लिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेगा, भागवत बैठी है। इसलिए मेरे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुंदर सुंदर कथा कहते थे। मैदान में कथा लाने वाले ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, कथा को एक अलग आकार दिया, कथा को अलग एक रूप दिया। ये हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज है, बहुत दर्शनीय पुरुष। एक मिनट के लिए उनको याद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, हमारे उनके शब्द हैं। ये कृष्णा नहीं बोलते थे, कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्णा बोलते थे, कृष्ण। ये बाप जी के शब्द है हमारे। आदर के साथ द्वारकाधीश को याद करें, बाके बिहारी को याद करें, श्रीनाथ जी को याद करें, डाकोर के ठाकुर को याद करें, तुलसी शाम के शाम को याद करें। कीर्तन परमात्मा का दर्शन है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नाम ही कलयुग में ना आवे। शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव जी का भजन करते हो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में शिव भजन बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी कहा था, फिर से मैं कहता हूं, विश्व के सभी देवता शिव का ही भजन करते हैं, महादेव का ही भजन करते हैं। प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्माओं ने कहा, हे सुत पुराण जी, हमारी बहुत सारी जिज्ञासा है, हम आपके आगे व्यक्त करना चाहते हैं। एक श्लोक में 2 प्रश्न किया है। हे सुत पुराण जी, वैर मात्र तु सर्वत्र, पूरे विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। पूज्यन्ते देवता गण, देवताओं की पूजा, देवगणों की पूजा, देवियों की पूजा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मूर्ति स्वरूप में करते हैं। हमारी जिज्ञासा, लिंगे वैरे च सर्वत्र, लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में सर्वत्र भगवान शिव की पूजा 2 प्रकार से क्यों की जाती है? कथम शिव संपूज्यते शिव, कथम, क्यों? उसका हेतु क्या है? विश्व का कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, कोई भी देव गण हो, सबकी पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं, परंतु भगवान महादेव की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। कथम? उसका कारण क्या है? लिंगे वैरे च सर्वत्र, वैर का अर्थ है मूर्ति, प्रतिमा, आकार।
उसका भाव क्या है, हम सबको कहने के लिए कृतार्थ करें। तब सुत पुराण जी ने कहा कि महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है ना, उसका विस्तृत वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। वास्तव में संपूर्ण इस बात को समझना है तो अत्र वक्ता महादेव, स्वयं भगवान शिव जी इस बात को समझा सकते हैं, कोई महापुरुष भी इस बात को समझाने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है, ये महाअद्भुत प्रश्न है। और महात्माओं, ये प्रश्न पुण्य देने वाला है। आपने जो मुझे पूछा वो कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, महाअद्भुत प्रश्न है और पुण्य देने वाला तो है ही, परंतु ये आपका जो प्रश्न है ये अहोभाव प्रकट करने वाला है। इस सूत पुराण जी ने कहा, हे महात्माओं, अहो मुनीश्वर पुण्यम, आपने जो मुझे प्रश्न किए पुण्य देने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी कह रहे हैं, हे महात्माओं, सामान्य प्रश्न नहीं किया आपने। अहो प्रश्न में तन महाद्भुतम, अत्र वक्ता महादेवो, नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्, नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। क्वचित कोई भी महापुरुष कभी भी इस प्रश्न का विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है ये अधूरा प्रश्न है। अरे जवाब तो कभी अधूरा हो सकता है, प्रश्न कैसे अधूरा हो सकता है? आपने मुझे पूछा महात्माओं कि विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं और भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं, परंतु महात्माओं, भगवान शिव जी की पूजा की दो परंपरा नहीं है, तीन परंपरा है। सभी ऋषियों ने पूछा कि सूत पुराण जी तीसरी परंपरा क्या है? निराकार के स्वरूप में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं और आकार स्वरूप में भगवान शिव जी की हम मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी आकार भी है, शिव जी निराकार भी है और भगवान शिव जी ओमकार भी है। आकार और अवतार के स्वरूप भगवान महादेव के मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुंदर भगवान को वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर सुंदर अलंकारों से भगवान शिव जी को हम श्रृंगार करते हैं। ये भगवान शिव जी की आकार पूजा और अवतार पूजा है। और निराकार प्रतीक में भगवान महादेव का पूजन हम लिंग स्वरूप में करते हैं, क्योंकि शिव जी सब कुछ है। महादेव जी आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार है, सगुण है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है। इसलिए सभी स्वरूपों में, सभी रूपों में भगवान महादेव की उपासना हो सकती है। आपने मुझे जो पूछा कि भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में और लिंग स्वरूप में हो रही है, वर्तमान में बहुत सारे योगी महापुरुष जो हैं वो नहीं शिव जी की मूर्ति पूजा करते, नहीं भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते। योगी महापुरुष ओम का नाद करते हैं, अकार उकार मकार का नाद करते हैं। वो भगवान महादेव की प्रधान पूजा है, ये भगवान शिव जी का प्रधान आराधन है। लेकिन वर्तमान में लोग कम करते हैं। कभी भी ब्रह्ममुहूर्त प्रातःकाल उठकर ओमकार का नाद करना, नाभि से उठाकर कंठ से लेकर मुख तक
लंबे स्वर से ओमकार का नाद करना महादेव का श्रेष्ठ आराधन है। इसलिए उसको ओम श्री नादलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। कभी सुबह सुबह में उठकर प्राणायाम व्यायाम करने के बाद ओम का स्वर करना वो भगवान महादेव का श्रेष्ठ आराधन है, और नाद उपासना है और स्वर उपासना है। अभी भी बहुत सारे योगी महापुरुषों को हमने भी देखा है, कभी वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, कभी कोई शिवलिंग की पूजा नहीं करते, कभी कहीं से पुष्प नहीं तोड़ते, कभी कहीं से बिल्वपत्र नहीं तोड़ते, और महादेव को समर्पित है। ओमकार का नाद करते करते भगवान महादेव को संपूर्ण जान लेते, संपूर्ण पहुंच जाते हैं, और अपनी कामना की पूर्ति भी करते हैं, और मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। ये मूल आराधन है, लेकिन ज्यादातर लोग ये आराधन नहीं करते। लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, ये भी एक श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों से श्रेष्ठ जो कोई उपासना है ओम का नाद करना है। लेकिन नहीं लोग करते हैं। आरोग्य भी प्रदान करता है और मानसिकता उसके प्रबल बनती है। शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्रदान करने वाले ये शिव की श्रेष्ठ आराधना है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। योगी महापुरुषों की परंपरा ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते, निरंतर ओम का ध्यान करते हैं। ये मूल महादेव का आराधना है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति ओमकार के स्वर में ध्यान देना उस श्रेष्ठ महादेव का आराधन है। मोक्षदं चैव ओंकाराय तनो नमः, ओंकाराय तनो नमः। इस षडक्षर स्तोत्र की पंक्ति है, एक मूल है, ये शिव का आराधन है, लेकिन हम लोग नहीं करते। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा, महात्माओं आपने जो मुझे प्रश्न किया वो प्रश्न थोड़ा अधूरा रहा। आपने तो मुझे इतना ही पूछा कि भगवान शिव की पूजा दो परंपरा में क्यों हो रही। शिव जी अवतार है, भगवान महादेव के अगणित अवतार हुए। कितने अवतार? तो क्या आकाश में से जितनी बारिश की धारा है इतने भगवान महादेव का अवतार हुए। शिव महापुराण अंतर्गत शत्रुद्र संहिता भगवान महादेव के अवतारों से भरी हुई है। इतने शिव जी के अवतार, इतने शिव जी के अवतार, पल पल में महादेव का अवतार होता है। इसलिए अवतार के स्वरूप में शिव जी की मूर्ति पूजा करते हैं। आकार स्वरूप भगवान महादेव की उपासना करते हैं। कभी आपको अवसर मिले तो चिदंबरम में जाना, वहां भगवान महादेव की मूर्ति पूजा होती है। वहां शंकर जी की लिंग पूजा नहीं हो रही है,
वह महादेव जी श्रृंगार किया जाता है और दोनों देवता साथ में है, नटवर भी है और नटराज भी है। एक स्थान पर खड़े रहो, इस तरफ देखो तो वहां आपको नटवर दिखाई देगा, भगवान श्रीहरि पद्मनाभ भगवान विष्णु जी। इस तरफ देखो तो नटराज दिखाई देगा। दोनों की श्रृंगार पूजा होती है। वहां भगवान महादेव के स्थान में वहां शिवलिंग नहीं है, वहां महादेव का श्रृंगार होता है। सुवर्ण से, सुंदर सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों से, श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर से भगवान शिव जी की श्रृंगार पूजा होती है। मैंने नारद जी को कहा, नारद तीर्थों में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, लेकिन अन्य स्थानों में भगवान महादेव जी अगणित लिंगों से भगवान शिव जी विराजमान है। सरिता तटे, समंदर तटे, वन मध्य, पर्वतों के ऊपर, गुफाओं के अंदर, नगर नगर महानगर में भगवान महादेव जी विराजते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी संख्या न विद्यते, सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत, जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप ही है। और हमारे भारत देश के लिए तो हम गौरव करते हैं कि भारत का कोई छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं, कोई शहर भी ऐसा नहीं है, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई महानगर ऐसा नहीं, कोई छोटा सा कस्बा भी ऐसा नहीं जहां भगवान महादेव नहीं है। नगर नगर में महादेव है, शहर शहर में महादेव है। कोई छोटा सा गांव है तो भी भगवान महादेव वहां है। भले शिवालय नहीं है, लेकिन ऐसे खुले आकाश में भगवान शिव जी बैठे हैं। और 24 घंटे मनुष्य महादेव के दर्शन के लिए जा सकता है, कभी भी जा सकता है। सर्वेशाम शिवलिंगा नाम मुने, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनि नारद सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते, सर्वलिंगामयी भूमि सर्वलिंगामय जगत, सर्वलिंगामय जगत। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद जितने शिवलिंग इस धरती पर हैं, इतने शिवलिंग पाताल में भी है, इतने शिवलिंग स्वर्ग में भी है, इतने शिवलिंग मृत्युलोक में है। क्यों? सर्वत्र पूज्यते शंभु सदैवा सूर मनुष्य। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग देवताओं से स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग असुरों से स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग मनुष्यों से स्थापित हैं, और बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू हैं, बहुत सारे शिवलिंग उपलिंग हैं, और बहुत सारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद युगों युगों तक मैं शिवलिंग के बारे में आपके समक्ष वर्णन करता रहूं तो भी यह वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, भगवान शिव की पूजा तीनों जगत में होती है। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के पूजन करते हैं। त्रिजगच्छ शंभुनां व्याप्तं सदेवा सुरमानुषम। जिस देव ने जहां उपासना की वहां भगवान महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे हैं। क्यों लिंग रूप में प्रकट रहे हैं? अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा। जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत पर कृपा करने के लिए वहां महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। आकाशे तारक लिंगम पाताले हाड़केश्वर मृत्यु लोके महाकालेश्वर त्रिलिंग सर्वलिंग नमोस्तुते। इसलिए हमारे भारत देश के अंदर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अभी तक किसी ने गिनती नहीं की।
और एक दूसरी बात, काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, काशी में रहने वाले लोगों ने भी गिनती नहीं की है। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वाराणसी काशी में है। इस साल की महाशिवरात्रि की कथा काशी में है, इससे पहले की कथा सोमनाथ में है। सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण करके 9 दिन की, 9 दिन फिर काशी में कथा है। ज्योतिर्लिंग में रहने का अवसर जीवन का एक बहुत बड़ा भाग्य होता है। और भगवान व्यास जी ने काशी में जाकर महादेव की उपासना की। भगवान व्यास जी ने बहुत तीर्थों का पर्यटन किया, बहुत तीर्थों की यात्रा की, कहीं मन नहीं लगा। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी काशी पहुंचे, देखा तो जहां नजर के वहां शिवलिंग 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 शिवलिंग। पहले तो इतना कोई सीमेंट कॉर्नर का बांधकाम नहीं था, काशी इतना खुला था, एकदम आकाश के साथ जुड़ा हुआ। और माता गंगा के तट पर तो भगवान व्यास जी ने देखा कि यहां तो कितने शिवलिंग हैं, जहां देखे वहां महादेव जी, जहां देखे वहां महादेव जी, जहां देखे वहां महादेव जी। भगवान व्यास जी असमंजस हो गए कि इसे इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, तो मैं किसकी साधना करूं, मैं किसकी पूजा उपासना करूं। बाद में भगवान व्यास जी के मन में से विचार उठा कि सभी शिवलिंगों के मध्य में जो बैठा है उसकी मैं पूजा करूं। उसका नाम है मध्यमेश्वर महादेव। अभी जो टेलीविजन में देखा आपने, ये मध्यमेश्वर महादेव। वहां भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने महादेव की उपासना की थी। और स्वयं भगवान महादेव जी व्यास भगवान को मिले थे। लेकिन यहां हमारे जाने वाले कोई नहीं होगा, कोई यात्रिक वहां नहीं जाता, कोई यात्रिक नहीं, सिर्फ स्थानिक लोग उनकी पूजा अर्चन दर्शन करते हैं। नहीं कोई गुजराती, नहीं कोई मध्य प्रदेश का, नहीं कोई राजस्थान का, नहीं कोई यूपी का, और नहीं कोई दक्षिण भारत का, कोई नहीं वहां जाते। वहां स्थानिक लोग उसके पूजा अर्चन करते रहते। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की महिमा है। मध्यमेश्वर की महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो शिवलिंग महादेव वहां मिले थे भगवान व्यास जी को। और स्वयं शिव ने कहा था कि व्यास, आप क्या करना चाहते हैं मुझे मालूम है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि दुनिया के जीवा पर सरस्वती रहेगी, लेकिन भगवान व्यास जी आपके जीवा पर मैं स्वयं रहूंगा। दुनिया के कंठ में माता सरस्वती रहेगी, लेकिन व्यास जी आपके कंठ में स्वयं मैं रहूंगा। इसलिए सब कुछ भगवान व्यास जी ने हमारे लिए तैयार किया। 18 पुराण पूरा जीवन दिया। भगवान शिव जी का वचन था, महादेव का वरदान था। नमोस्तुते विशाल भगवान नमोस्तुते व्यास विशाल पूते। भगवान व्यास जी की वंदना है। फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा के दूसरे तट पर व्यास काशी का निर्माण किया। और वहां भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने व्यासेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की, जिनको हम व्यास काशी कहते हैं। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग है उसके आसपास कहीं भी जलाशय हो, इस जल को कभी सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। शिव गंगेति विघ्नयम्, ये शिव गंगा जल है। शिवस्य वचनम यथा
ये महादेव का वचन है कि जहां भगवान महादेव का शिवलिंग है, आसपास कहीं भी जल हो, कूप हो, बावड़ी हो, नदी, सरोवर, कुछ भी हो, लेकिन शिवलिंग के आसपास कहीं भी जल है, इस जल को गंगा जल की मान्यता देनी चाहिए। शिव गंगेति विघ्नय शिवस्य वचनम यथा। और शिवलिंग के आसपास निवास करना वो बहुत बड़ा पुण्य है। कहीं भी भगवान महादेव का शिवलिंग है, उसके आसपास रहना ये पुण्य देने वाला है। और कहीं भी शिवालय है, उसके आसपास रहने से मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। और वहां तक कहा कि शिवालय की शिखर की छाया जितने विस्तार में पड़ती है, शिवालय का एक शिखर होता है, सूर्य उदय के समय छाया पड़ते, सूर्य अस्त के समय छाया पड़ते, इसकी चारों तरफ की भूमि वो तीर्थ है। और शिवालय के आसपास अघोर पापी का कोई मृत्यु होगा तो पापी भी शिवलोक का अधिकारी है। इसीलिए शिवालय के आसपास रहना ये बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि घर पर शिवालय की शिखर की छाया पड़े, वो सही नहीं, ऐसा नहीं। शिवालय की छाया जो आपके घर पर पड़ती है, शिवालय के शिखर की छाया, तो आपका घर कोई गांव में नहीं है, आपका घर तीर्थ में है, आप स्वयं तीर्थ में निवास कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए शिवालय के आसपास निवास करना वो भी पुण्य देने वाला है। शिवालय के आसपास रहने जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य शिवालय के आसपास रहने का प्रयास करें। और हर मनुष्य को प्रातःकाल भगवान महादेव के दर्शन के लिए शिवालय जाना चाहिए। प्रातः विधि कर्म ज्ञेयम, जो प्रातःकाल महादेव का दर्शन करते शिवालय जाकर, ये मनुष्य का कर्तव्य है। जो प्रातःकाल भगवान महादेव का दर्शन नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। हमारे सब पर प्रकृति का कोई ऋण है। धरती हमको सबको धारण करते हैं, आकाश हमारे सब पर अनुग्रह करते हैं, सभी वृक्ष हमको जीवन देते हैं, प्राण देते हैं। मनुष्य जाति का पर्याय ये वृक्ष है। धरती पर जो वृक्ष नहीं रहेगा तो मानव जात भी नहीं रह सकती। मानव जात को जीवित रखने के लिए वृक्षों का जतन करना चाहिए, वन उपवन निर्माण करना चाहिए। मेरे शास्त्रों में वृक्षों की अद्भुत महिमा है, अलग अलग वृक्षों की महिमा है। ऐसा नहीं कि बिल्व वृक्ष, वट वृक्ष से लेकर पीपल वृक्ष से लेकर बहुत सारे वृक्षों की महिमा है, नीम के पेड़ की महिमा है। सिर्फ बबुल को छोड़कर सभी वृक्षों का वर्णन है। इसीलिए धरती पर जो वृक्ष नहीं रहेगा तो मानव जात नहीं रहेगी। इसीलिए वृक्ष हम सबको जीवन देते हैं। इसीलिए प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए हर मनुष्य को प्रातःकाल महादेव का दर्शन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रातःकाल दर्शन की अद्भुत महिमा है। भगवान शिव स्वयं ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं प्रातःकाल। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा, प्रातःकाल महादेव के दर्शन करने तो अद्भुत महिमा है, लेकिन प्रातः विधि कर्म ज्ञेयम मध्याह्नम कामिकम च सायाह्ने शांतिकम। कितनी सुंदर बात कही। प्रातःकाल जो मनुष्य महादेव का दर्शन करते हैं वो प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहता है। और मध्याह्न जब शिव जी का दर्शन करता है तब उसकी कामना की पूर्ति होती है। और संध्या समय जब शिव जी का दर्शन करते हैं तब भगवान शिव जी उसको शांति का दान करते हैं। इसलिए तीनों समय महादेव का दर्शन करने बहुत आवश्यक है। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या काल। भले प्रातःकाल महादेव का दर्शन आपसे न हो सके, मध्याह्न काल भी महादेव का आपसे दर्शन न हो सके, लेकिन संध्या काल का भी भूलना नहीं है। जीवन की संध्या मंगलमय बनानी है तो संध्या के समय शिव जी का दर्शन करना चाहिए। जीवन की संध्या का नाम है वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर, बुढ़ापा। जो वृद्धावस्था आपको मंगलमय बनानी है तो संध्या के समय भगवान शिव का दर्शन अचूक करें।
दर्शन न कर सके तो विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का स्मरण करें। सूर्य अस्त हो रहा है, बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, पूरे जगत को मैं प्रकाशित करने वाला, लेकिन धीरे धीरे मैं डूब रहा हूं, धीरे धीरे मैं अस्त हो रहा हूं। आप भी धीरे धीरे संध्या की ओर गति कर रहे हैं। वृद्धावस्था आएगी, शरीर जर्जरित होगा, तो जीवन की वृद्धावस्था मंगलमय बनानी, जीवन की वृद्धावस्था को शुभ बनाना है, तो संध्या समय कभी शिव जी को भूलना नहीं चाहिए। जरूर महादेव जी प्रातःकाल के देवता हैं, महादेव जी मध्याह्न के देवता हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो शिव जी संध्या का देव है। संध्या का अर्थ है अंधेरा का प्रारंभ, तब प्रकाश की आवश्यकता रहती है। प्रकाश कौन दे सकता है? शिव स्वयं ज्योति है। जब सूर्य अस्त होगा तब ज्योति की आवश्यकता रहेगी। आंख बंद होने के बाद मृत्यु का, और मृत्यु के बाद की यात्रा वो अंधकार की यात्रा होगी। अंधकार में से आपको ज्योति प्राप्त करनी है, तो भगवान शिव जी हमारे लिए ये प्रकाश है, हमारे लिए ज्योति है। इसलिए कभी आपको प्रातःकाल भगवान महादेव को याद न करें, मध्याह्न भगवान महादेव को याद न करें, लेकिन संध्या समय कभी भूलना नहीं है। और बहुत आदर के साथ कहता हूं, कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान महादेव के दर्शन के लिए शिवालय जा सकता है। भगवान शिव के लिए पूजा के लिए, अर्चन के लिए, दर्शन के लिए कोई मूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की दुनिया में कोई मूर्त ही नहीं, वहां निरंतरता है, वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्य नहीं, वहां निरंतरता है। क्योंकि वहां कोई सूर्य उदय नहीं होता है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। वहां कोई युग नहीं है, वहां कोई कल्प नहीं है, वहां कोई महीना नहीं, मास नहीं, वहां कोई वर्ष भी नहीं है, जहां निरंतरता है, जहां कोई काल की गति नहीं है, क्योंकि वहां महाकाल विराजमान है। वहां कोई काल की, यहां काल है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। महादेव को महाकाल क्यों कहते हैं? वहां के काल की कोई गति ही नहीं, वहां निरंतरता, वहां कोई युग नहीं, वहां कोई कल्प नहीं। इसलिए महादेव की पूजा कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर कर सकता है। काल चौघड़िया में किसी की पूजा नहीं होती, लेकिन महादेव की पूजा काल चौघड़िया में कर सकते, क्योंकि खुद काल नहीं महाकाल है। उद्वेग के समय कोई पूजा नहीं कर सकता, लेकिन उद्वेग में से मुक्त होना है तो महादेव का पूजन करें। हमारी जो चौघड़िया की महिमा होती है, शुभ चौघड़िया में शुभ हम पूजा कुछ कार्य करते, लेकिन शिव जी के लिए कोई मुहूर्त नहीं। आपको जब समय मिले तब महादेवी की उपासना करें, आपके पास समय होना चाहिए बस। इसलिए शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। कभी शिवालय में पर्दे नहीं देखे हमने, कभी हमने पट नहीं देखे शिवालय में। अन्य देवताओं के मंदिर में जरूर मर्यादा रहती है, लेकिन महादेव के शिवालय में कोई पर्दा नहीं। 24 घंटे भगवान महादेव जी हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि आप एक बार मेरे पास आओ, आपकी भाग्य रेखा में बदल सकता हूं। ये महादेव जी है, लेकिन हम लोग जाते ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का आराधना करें। और शिवालय जाकर कोई मंत्र स्तोत्र का पाठ आपसे न हो सके, शिवालय जाकर मौन होकर बैठना, वो भी एक महादेव का श्रेष्ठ आराधना है। शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। भगवान महादेव जी ने भवानी को बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला बताई। ये व्रत करने से ये फल मिलेगा, ये व्रत करने से ये फल मिलेगा, बहुत सारे व्रतों की तिथि तिथि मास मास का व्रतों का महिमा गाया। बाद में पार्वती ने पूछा, भगवान महादेव जी इतने बड़े व्रत मुझे सुनाए आपने, इतने व्रतों की श्रृंखला आपने मुझे कही, इनमें आपको क्या व्रत प्रिय है? तब महादेव ने कहा कि पार्वती मुझे मौन व्रत बहुत प्रिय है, जो मौन रहता है ना वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मौन व्रत ये महादेव का श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। शिवालय में जाकर कुछ मंत्र स्तोत्र का गायन न करे, जोर जोर से चिल्लाए नहीं। भगवान तो चींटी के पैर के नुपुर की भी आवाज सुनते हैं, तो जोर जोर से पुकार करने की क्या जरूरत है? इसलिए शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाए,
वो भी महादेव का श्रेष्ठ आराधन है। और कभी अवसर मिले तो शिवालय जाना चाहिए। शिवालय मत छोड़ बोले सुनते हैं सब, तू भी दौड़। जब अवसर मिले तब व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर शिवालय जाना चाहिए। शिवालय मेरे पाप का निवारण स्थान है। शिवालय हमारे लिए पुण्य देने वाला है। शिवालय कोई सामान्य स्थान नहीं है, हमारा भाग्य का उदय करने का स्थान शिवालय है। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शिवालय मत छोड़ बोले सुनते हैं सबकी, मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव बजले तेरे काम आएगा। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव बजले तेरे काम आएगा, शिव बजले तेरे काम आएगा। मन को टटोल शिव हरि बोल, मन को टटोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। लिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। दिया लिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। आंखें तो खोल शिव हरि बोल, आंखें तो खोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो।
शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद करें। के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामना कर ले। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामन कर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले। मन को टटोल शिव हरि बोल, मन को टटोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। के तेरे है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। 7 दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी, सेवक बन जा रहे बहुत है ज्ञान। कहूँ हाथ जोड़ शिव हरि बोल, कहूँ हाथ जोड़ शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो। शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद भगवान महादेव की उपासना जीवन में सुख का कारण है। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, अब सभी की भाग्य की मैं सराहना करता हूं, अब सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करना है। फलम भक्तों शक्नो गई है महात्माओं, महादेव की कथा श्रवण करना है, जो फल मिलता है इस फल का वर्णन करना असंभव है। मैं आपको बहुत सारी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। तो शिव महापड़ अंतर्गत भगवान महादेव के बारे में निराकार प्रतीक भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की
दिव्य कथा कही है। अलग अलग भगवान महादेव की पूजा की, अर्चन की, दर्शन की भगवान व्यास जी ने शिव महापुर ग्रंथ में सब कुछ कहा है। पूजिताभ्यम पितृभ्याम परमानंदे, वही आनंद नहीं परमानंद देने वाले भगवान महादेव की पूजा है। तो अभी 5:30 में 5 मिनट नहीं दे रहे हैं, तो हम हमारे परम पूज्य परम वंदनीय श्री महेंद्रानंद गिरी जी महाराज को आमंत्रित करें। उसको जो कुछ संबोधन करना है संबोधन कर लीजिए, बाद में हम आरती करेंगे।